सोचिए, एक युवा अपनी छोटी सी कमरे में बैठा है। सामने लैपटॉप खुला है, कॉफी ठंडी हो चुकी है और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। क्या मेरा आइडिया सच में काम करेगा? उसके पास न तो बहुत पैसा है, न बड़ी टीम, न कोई गारंटी, लेकिन उसके पास है सीखने की इच्छा। वो महीनों तक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की बजाय जल्दी से एक छोटा सा वर्जन बनाता है, लोगों को दिखाता है, उनकी प्रतिक्रियाएं सुनता है, गलतियां स्वीकार करता है और फिर दोबारा कोशिश करता है। धीरे धीरे वही आइडिया एक मजबूत बिजनेस का रूप लेने लगता है। यही सोच है लीन स्टार्टअप की। आज हम बात कर रहे हैं द लीन स्टार्टअप की, जिसे लिखा है एरिक रिस ने। एरिक रिस कोई सिर्फ लेखक नहीं है, वह खुद एक उद्यमी रहे हैं जिन्होंने असफलता देखी है, नुकसान झेला है और उन्हीं अनुभवों से यह दर्शन निकाला है कि स्टार्टअप कैसे बनाया जाना चाहिए। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि सपने मत देखो, बल्कि यह सिखाते हैं कि सपनों को जमीन पर कैसे उतारा जाए बिना खुद को और अपने संसाधनों को तोड़े। यह ऑडियो बुक आपको यह महसूस कराने के लिए है कि स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस नहीं होता, यह एक मानसिकता है। यह किताब कहती है कि असफल होना बुरा नहीं है, लेकिन बिना सीखे असफल होना बुरा है। दुनिया में ज्यादातर स्टार्टअप इसलिए नहीं मरते कि उनका आइडिया खराब है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत देर तक परफेक्शन के पीछे भागते रहते और सीखने की प्रक्रिया को टालते रहते हैं। लीन स्टार्टअप का सबसे बड़ा संदेश है, जल्दी बनाओ, जल्दी मापो और जल्दी सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि आप घटिया काम करो, बल्कि इसका मतलब है कि आप वही बनाओ जो सच में जरूरी है। एक ऐसा न्यूनतम उत्पाद जिसे एरिक रिस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। यह शब्द सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन भाव बहुत सरल है। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इतना हो कि ग्राहक उसका उपयोग कर सके और आपको ईमानदार फीडबैक दे सके। यह किताब आपको सिखाती है कि ग्राहक सिर्फ खरीदने वाला नहीं होता, वो आपका शिक्षक होता है। हर प्रतिक्रिया, हर शिकायत, हर चुप्पी आपको कुछ न कुछ सिखा रही होती है। लीन स्टार्टअप हम यह साहस देता है कि हम अपने अहंकार को अलग रखें और डेटा की सुने, क्योंकि अक्सर हमें अपने आइडिया से प्यार हो जाता है, लेकिन मार्केट को हमारे प्यार से फर्क नहीं पड़ता, उसे समाधान चाहिए। एरिक रिस यह भी बताते हैं कि मेहनत और प्रगति एक ऐसी चीज है, आप दिन रात काम कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, फीचर्स जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सही दिशा में नहीं सीख रहे हैं तो मेहनत व्यर्थ है। लीन स्टार्टअप हमें सिखाता है कि हर प्रयास को एक प्रयोग की तरह देखें। प्रयोग का उद्देश्य जीतना नहीं होता, बल्कि सीखना होता है। जब आप यह सोच अपनाते हैं तो डर धीरे धीरे कम होने लगता है। असफलता का डर, जजमेंट का डर, पैसे खोने का डर, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर छोटा प्रयोग आपको अगली सही दिशा की ओर ले जा रहा है। आप अंदाजों पर नहीं, तथ्यों पर निर्णय लेना सीखते हैं। यह किताब सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं है। अगर आप एक छात्र हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक कलाकार हैं, या अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो लीन स्टार्टअप की सोच आपको सिखाती है कि कैसे छोटे कदम लेकर बड़े बदलाव किए जाते हैं। यह आपको धैर्य और अनुशासन सिखाती है, और साथ ही लचीलापन भी। एरिक रिस यह भी कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रही तो उससे चिपके रहना बहादुरी नहीं है, सही समय पर दिशा बदलना, जिसे वह पिवट कहते हैं, वही असली समझदारी है। पिवट का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि सीखी हुई चीजों के आधार पर नई रणनीति अपनाना है। यह किताब की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि यह आपको यह एहसास कराती है कि आपके पास अभी जो है वह काफी है। शुरुआत करने के लिए आपको परफेक्ट टाइम, परफेक्ट आइडिया या परफेक्ट टीम का इंतजार नहीं करना चाहिए। शुरुआत कीजिए, सीखिए और खुद को बेहतर बनाइए। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप तुलना करना छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान देने लगते हैं।
आप समझने लगते हैं कि सफलता कोई एक पल नहीं है, बल्कि लगातार सीखने की प्रक्रिया है। लीन स्टार्टअप आपको यह भी सिखाता है कि विजन बहुत जरूरी है, लेकिन विजन के साथ अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। बिना मापे गए काम पर भरोसा मत कीजिए। जो मापा जा सकता है वही सुधारा जा सकता है, और जो सुधारा जा सकता है वही टिकाऊ बनता है। यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित करने के लिए है कि आप अपने आइडिया को दबा कर न रखें। डर के कारण उसे अधूरा न छोड़े। छोटे प्रयोग करें, छोटे कदम उठाएं, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहे। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद करती है जो सीखते रहते हैं, खुद को बदलते रहते हैं और हार मानने के बजाय बेहतर तरीके खोजते रहते हैं। लीन स्टार्टअप सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप कैसे सोच रहे हैं और आप कैसे और बेहतर सोच सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ बनने की आग है, कुछ नया करने की बेचैनी है, तो यह सोच आपको दिशा दे सकती है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो आप जरूर वहां पहुंचेंगे जहां आप होना चाहते हैं। और शायद यही लीन स्टार्टअप का सबसे बड़ा संदेश है। शुरुआत करने का साहस रखो, सीखने की ईमानदारी रखो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होता कि आप कितनी जल्दी सफल हुए। सवाल यह होता है कि आप अपनी सही चीज सीखी या नहीं। लीन स्टार्टअप हमें यही याद दिलाता है कि हर दिन खुद से एक ईमानदार सवाल पूछे, आज मैंने क्या सीखा। अगर जवाब साफ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो रुकिए, सोचिए और अपने तरीकों को बदलिए। एरिक हम यह भी समझाते हैं कि नियंत्रण का मतलब सब कुछ अपने हाथ में रखना नहीं होता। असली नियंत्रण तब आता है जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में अनिश्चितता की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो लोग इसे नकारते हैं वो टूट जाते हैं, और जो इसे अपनाते हैं वो मजबूत बनते हैं। यह सोच आपको विनम्र बनाती है। आप यह मानना सीखते हैं कि आपको सब कुछ नहीं आता, और यही स्वीकार करना आपको सीखने के लिए खुला बनाता है। जब आप सीखने के लिए खुले होते हैं तभी आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। लीन स्टार्टअप यह भी सिखाता है कि बड़े लक्ष्य हमेशा छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। एक दिन में क्रांति नहीं होती, लेकिन रोज छोटी छोटी सही आदतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। जब आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब आपको जल्दीबाजी नहीं होती, घबराहट नहीं होती। यह किताब आपको यह भी दिखाती है कि असफलता व्यक्तिगत नहीं होती। अगर कोई प्रयोग काम नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यह रास्ता सही नहीं, और यह जानना भी एक बड़ी जीत है। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपका आत्ममूल्य किसी एक आइडिया या रिजल्ट से जुड़ा नहीं है। आपका मूल्य आपकी सीखने की क्षमता में है, आपकी जिज्ञासा में है और आपके धैर्य में है। लीन स्टार्टअप की सोच अपनाने के बाद आप सवाल बदल देते हैं। आप यह नहीं पूछते कि क्या यह सफल होगा, आप पूछते हैं मैं इसे कैसे टेस्ट कर सकता हूँ। यही बदलाव आपको डर से आजादी देता है। आप समझने लगते हैं कि इंतजार करना सबसे बड़ा जोखिम है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार, परफेक्ट प्लान का इंतजार। जबकि सच यह है कि सीख सिर्फ एक्शन से आती है। बिना एक्शन के कोई फीडबैक नहीं होता, और बिना फीडबैक की कोई प्रगति नहीं होता। यह ऑडियो बुक आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। हर बड़ा उद्यमी कभी न कभी उसी कमरे में बैठा था जहां आप आज बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद पहला कदम उठाए। आज अगर आपके पास सिर्फ एक छोटा सा आइडिया है तो वही काफी है। उसे बाहर लाइए, लोगों को दिखाइए, सुनिए, समझिए और फिर सुधार कीजिए। यही लीन स्टार्टअप की आत्मा है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा सीखता है। और सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, वह सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। और जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो एक दिन आपको एहसास होता है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। आपकी सोच साफ हो चुकी है, आपका डर कम हो चुका है
और आपका विश्वास मजबूत हो चुका है। यही आंतरिक बदलाव लीन स्टार्टअप का सबसे गहरा प्रभाव है। यह दर्शन आपको यह भी सिखाता है कि दूसरों की सफलता से डरने या जलने की जरूरत नहीं है। हर स्टार्टअप, हर सपना, हर यात्रा अलग होती है। तुलना आपको सिर्फ थका देगी, लेकिन सीख आपको आगे बढ़ाएगी। जब आप दूसरों की गलतियों और सफलताओं से सीखना शुरू करते हैं, तब आपकी यात्रा और भी तेज हो जाती है। लीन स्टार्टअप आपको सिखाता है कि सिस्टम बनाइए, सिर्फ मेहनत नहीं। ऐसा सिस्टम जो आपको बार बार सीखने का मौका दे, क्योंकि बिना सिस्टम के आप थक जाएंगे, लेकिन यही सिस्टम के साथ आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप बहुत धीमे चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जो तेजी से बिना दिशा के दौड़ता है वह जल्दी रुक जाता है, और जो सोच समझकर सीखते हुए आगे बढ़ता है वही दूर तक जाता है। यह किताब आपको यह साहस भी देता है कि आप सच बोल सके, अपने आप से भी और अपने टीम से भी, कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ईमानदार ही वह आधार है जिस पर टिकाऊ सफलता खड़ी होती है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो असफलता आपकी दुश्मन नहीं रहती, वह आपकी मार्गदर्शक बन जाती है। हर गिरावट आपको यह बताने आते हैं कि अब आपको किस तरह से उठना है। धीरे धीरे आप यह भी समझ जाते हैं कि बड़ा बनने से पहले उपयोगी बनना जरूरी है। अगर आप किसी की समस्या हल कर रहे हैं तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। लीन स्टार्टअप हम यह भी याद दिलाता है कि जुनून अंधा नहीं होना चाहिए। जुनून के साथ समझदारी और डेटा हो, तभी वह आग रोशनी बनती है, वरना वही आग आपको जला भी सकती है। यह ऑडियो बुक आपको यह कहने के लिए है कि अगर आप आज भ्रम में है तो घबराइए मत। भ्रम का मतलब है कि आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, और जो सीख रहा है वही आगे बढ़ रहा है। शायद आज आपका प्रयोग असफल हो जाए, शायद लोग आपके आइडिया को न समझे, शायद रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ना आए, लेकिन अगर आपने सीखा है तो आप हार नहीं रहे। आप खुद को तैयार कर रहे हैं अगले सही कदम के लिए। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी सफलता से ज्यादा अपनी यात्रा पर गर्व होगा, उस साहस पर गर्व होगा जो आपने तब दिखाया जब कुछ भी तय नहीं था। लीन स्टार्टअप यही सिखाता है कि भविष्य का इंतजार मत करो, उसे बनाओ। छोटे प्रयोगों से, ईमानदार सीख से और लगातार आगे बढ़ते रहने की आदत से। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी रखिए। सीखते रहिए, बदलते रहिए और चलते रहिए, क्योंकि जो रुक गया वह खत्म हो गया, और जो सीखता रहा वही सच में जिंदा रहा। और इसी निरंतर सीखने की प्रक्रिया में आप यह समझने लगते हैं कि नियंत्रण का असली अर्थ क्या है। यह जरूरी नहीं कि हर चीज आपके प्लान के अनुसार चले, जरूरी यह कि जब चीजें प्लान के अनुसार न जाए तब भी आप संभल रहे। लीन स्टार्टअप आपको यही मानसिक ताकत देता है। यह आपको सिखाता है कि प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं है। क्यों और कैसे, ये दो सवाल अगर आप रोज खुद से पूछते हैं तो आप कभी जड़ नहीं होते। जड़ता ही सबसे बड़ा खतरा है, चाहे वह बिजनेस में हो या जीवन में। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको बाहरी शोर का कम सुनाई देने लगता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगी, ये बातें धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है, क्योंकि अब आपके पास अपना डेटा है, अपनी सीख है, अपना अनुभव है। लीन स्टार्टअप जब ये बताता है कि हर सफलता के पीछे दिखने से ज्यादा असफल प्रयोग होते हैं। फर्क बस इतना है कि सफल लोग उन्हें छिपाते नहीं, उनसे सीखते हैं। यह दर्शन आपको धैर्य सिखाता है। रातों रात बढ़ने वाली कहानियां सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच्ची सफलता समय मांगती है, और जो समय के साथ सीखना जानता है वही टिकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कि कोई समझ नहीं रहा कि आप क्या करना चाहते हैं। ऐसे समय में याद रखिए कि हर नया रास्ता में अकेलापन लाता है, लेकिन वही रास्ता बाद में दूसरों के लिए दिशा बनता है। लीन स्टार्टअप
आपको यह भी सिखाता है कि अपने आइडिया से ज्यादा अपने ग्राहक से प्यार कीजिए, क्योंकि ग्राहक के बिना कोई भी शानदार सोच सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है। धीरे धीरे आप यह महसूस करती हैं कि आपकी पहचान सिर्फ आपके रिजल्ट से नहीं है, बल्कि आपकी प्रक्रिया से है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और कैसे खुद को ढालते हैं, यही आपकी असली ताकत है। यह ऑडियो बुक आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप परफेक्ट होने के लिए नहीं बने हैं, आप सीखने, बदलने और आगे बढ़ने के लिए बने हैं। अगर आज आपके अंदर डर है तो वह इस बात का संकेत है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। डर को रोक मत बढ़ने दीजिए, उसे दिशा बनाइए। और जब कभी लगे कि रुक जाना आसान है तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैंने सीखना बंद कर दिया? अगर जवाब नहीं है तो आप अभी भी दौड़ में हैं। लीन स्टार्टअप का यही सार है, लगातार सीखते रहना, सच्चाई को स्वीकार करना और अपने सपनों को प्रयोग के जरिए हकीकत में बदलते रहना। और सही निरंतरता आपको धीरे धीरे एक अलग स्तर पर ले जाती है, जहां आप हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि हालात को समझकर निर्णय लेते हैं। लीन स्टार्टअप की सोच आपको रिएक्टिव करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। भावनाओं में बहकर नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना सिखाती है। आप यह जानने लगते हैं कि हर ना के पीछे एक जानकारी छुपी होती है। हर अनदेखी प्रतिक्रिया, हर कम बिक्री, हर चुप ग्राहक आपको कुछ बता रहा होता है। सवाल यह नहीं कि रिजल्ट क्या आया, सवाल यह कि आपने उस रिजल्ट से क्या समझा। धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थिरता आती, उतावलापन कम होता है। आप जानते हैं कि हर चीज का एक समय होता है। आप मेहनत करते हैं लेकिन घबराहट के साथ नहीं। आप प्लान बनाते हैं लेकिन जिद के साथ नहीं। लीन स्टार्टअप आपको यह भी सिखाता है कि टीम हो या अकेली यात्रा, संवाद बहुत जरूरी है। अपने विचार, अपने प्रयोग, अपनी सीख को साझा करना आपको और अपने मजबूत बनाता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप साफ होते हैं। आप यह भी समझ जाते हैं कि हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है, और यह ठीक है। आपका काम है सही लोगों की समस्या हल करना, न कि सबको पसंद आना। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो असफलता आपको हिला नहीं पाती, वह आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। लीन स्टार्टअप की सोच आपको यह याद दिलाती है कि हर बड़ा बदलाव पहले अंदर होता है। बाहर की सफलता अंदर की अस्पष्टता का परिणाम होती है। आप अपने आप से ईमानदार होना सीखते हैं, बहाने कम हो जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, और इसी जिम्मेदारी से आत्मसम्मान पैदा होता है। यह ऑडियो बुक आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं लड़ रहे। हर वो इंसान जो कुछ नया करने निकला इस रास्ते से गुजरा है। डर, भरम, थका, यह सब इस यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जो इंसान सीखते सीखते चलता रहता है, वही एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराता है। इसलिए नहीं कि सब आसान था, बल्कि इसलिए कि उसने हार नहीं मानी। लीन स्टार्टअप यही कहता है, रुकिए मत। भले ही गति धीमी हो, लेकिन दिशा सही रखिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे लंबे समय तक सीखने के लिए तैयार रहता है। और जब आप लंबे समय तक सीखते रहते हैं तो एक दिन आपको यह एहसास होता है कि आप सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बना रहे, आप खुद को बना रहे हैं। हर प्रयोग, हर गलती, हर फीडबैक ने आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत बना दिया। लीन स्टार्टअप की सोच आपको यह आजादी देती है कि अब खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल सके। अब आपको किसी को दिखावे की जरूरत नहीं रहती कि आप कितने काबिल हैं। आपका काम, आपकी प्रक्रिया, आपकी निरंतरता खुद बोलने लगती है। आप यह भी समझ जाते हैं कि बड़ी सोच का मतलब बड़ी छलांग नहीं होता। बड़ी सोच का मतलब होता है रोज थोड़ा बेहतर बनना, रोज थोड़ा कुछ नया सीखना, रोज अपने अहंकार को थोड़ा और कम करना।
यह दर्शन आपको धैर्य और साहस का संतुलन सिखाता है।